हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक छोटे से मंत्र के बारे में बताऊंगा। हम सभी इस मंत्र से वाकिफ़ हैं, लेकिन इसकी अहमियत को हम आज भी ठीक से नहीं पहचान पाए हैं। ये मंत्र है केवल एक शब्द का, लेकिन इसकी शक्ति अनंत है। जिसने भी इसके महत्व को जाना है वो जीवन में एक सफल व्यक्ति बनकर निकला है। दोस्तों, ये मंत्र है ओम। ओम क्या है? ओम का महत्व। दोस्तों, आज का आधुनिक विज्ञान भी ओम के महत्व को नकार नहीं पाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त कर दिया था। वेदों में ही सबसे पहले ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को बताया और समझाया गया है। ओम का यह चिन्ह अद्भुत है। यह पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है। ओम को दुनिया में जितने भी मंत्र हैं उन सब का सेंटर कहा गया है। ओम शब्द के उच्चारण से शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमारे शास्त्रों में ओमकार ध्वनि के 100 से भी ज्यादा मतलब समझाए गए हैं। कई बार ऐसे देखा गया है कि मंत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन उससे निकली हुई ध्वनि शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। ओम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाशगंगाएं इसी तरह फैली हुई हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव या फैलना। ओमकार ध्वनि अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। ओम को बोलते वक्त ओ पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र की शुरुआत तो है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। ना मजेदार बात? यह भी यूनिवर्स की तरह फैला हुआ है, अनंत है। दोस्तों, एक और मजेदार बात बताऊं। जब भी कोई आवाज होती है या हम बोलते हैं, वो आवाज बनती है टकराने से। जैसे हम ताली बजाकर आवाज करते हैं या किसी भी शब्द को बोलते हैं तो जीभ तालू से टकराती है तो आवाज बनती है। लेकिन ओम बोलते हुए आप ध्यान दें तो ये ध्वनि बिना किसी टकराहट के उत्पन्न होती है। इसे अनहद भी कहते हैं। यही ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में लगातार जारी है। तपस्वी और मुनियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में ऐसी ध्वनि को सुना जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा को शांति महसूस होती है, तो उन्होंने इस ध्वनि का नाम दिया ओम। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ, म। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली एयर का कलेक्टिव प्रभाव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन रिलीज करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इससे इन ग्रंथियों को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर ओमकार ध्वनि का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण सुखासन या वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10 या 21 बार अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे भी बोल सकते हैं। ओम की माला भी जप सकते हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, एक बात और, इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों को ही फायदा होता है। सुबह उठकर ओमकार ध्वनि का उच्चारण करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। ओम के साथ नमो शब्द के जुड़ने से मन में विनम्रता आती है और ग्रेटिट्यूड की भावना आती है।
जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ओम 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और म। पहला शब्द अ जो कंठ से निकलता है, दूसरा उ जो हृदय को प्रभावित करता है और तीसरा म जो नाभि में कंपन करता है। इस सर्वव्यापक पवित्र ध्वनि के गुंजन का हमारे शरीर की नस और सभी नाड़ियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ओम की ध्वनि का सभी धर्मों में महत्व है। ओम हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि हिंदू परंपरा का सबसे पवित्र शब्द भी है। हमारे सभी वेद मंत्रों का उच्चारण भी ओम से ही शुरू होता है, जो ईश्वरीय शक्ति की पहचान है। अंग्रेजी में भी ईश्वर के लिए ऑलमाइटी शब्द का प्रयोग होता है। यही सृष्टि का आधार है। यह सिर्फ आस्था नहीं, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। प्रतिदिन ओम का उच्चारण न सिर्फ ऊर्जा शक्ति का संचार करता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कई असाध्य बीमारियों से दूर करने में मदद भी करता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी शोध करके ओम के चमत्कारिक प्रभाव की पुष्टि की है। विदेशों में भारतीय वेद पुराण और हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति और परंपरा काफी चर्चाओं और विचार विमर्श का केंद्र रहे हैं। योगियों में यह विश्वास है कि इसके अंदर मनुष्य की सामान्य चेतना को परिवर्तित करने की शक्ति है। यह मंत्र मनुष्य की बुद्धि व देह में परिवर्तन लाता है। ओम से शरीर, मन, मस्तिष्क में परिवर्तन होता है और वह स्वस्थ हो जाता है। ओम के उच्चारण से फेफड़ों में, हृदय में स्वस्थता आती है। शरीर, मन, मस्तिष्क स्वस्थ और तनाव रहित हो जाता है और ओम के उच्चारण से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। एक और बात दोस्तों, ओम नाम में हिंदू, मुस्लिम या ईसाई जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि ओम शब्द तो उसी समय से चला आ रहा है जब कोई धर्म इस दुनिया में था ही नहीं। उस समय सिर्फ एक ही धर्म था, वो थी मानवता। ये तो अच्छाई, शक्ति, ईश्वर भक्ति और आदर का प्रतीक है। उदाहरण के लिए हिंदू अपने सब मंत्रों में और भजनों में ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ईसाई धर्म में भी इसी से मिलते जुलते एक शब्द आमीन का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम इसको आमीन कहते हैं, बौद्ध इसे ओम मणि पद्देहु कहकर प्रयोग करते हैं। सिख समुदाय भी एक ओंकार अर्थात एक ओम का गुण गाता है। यह अंग्रेजी का शब्द ओमनी, जिसका अर्थ अनंत और कभी न खत्म होने वाला है, उसमें भी ओम शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। इन बातों से ये सिद्ध होता है कि ओम किसी धर्म, मजहब या संप्रदाय का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हवा, पानी, रोशनी समस्त मानव जाति के लिए है, न कि केवल एक संप्रदाय या समुदाय और धर्म के लिए। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन की ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के रिलीज को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, ओम शब्द के और भी बहुत से फायदे हैं। ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है, जो थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी लगातार प्रैक्टिस से आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको घबराहट, बेचैनी या एंजाइटी रहती है तो ओम के उच्चारण से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और तनाव से रिलीज होने वाले हार्मोन पर नियंत्रण भी करता है। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं और काम करने की शक्ति तो बढ़ ही जाती है। जैसे बुरे शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना पैदा होती है और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, जिससे रक्त में विषाक्त पदार्थ भी पैदा होने लगते हैं। लेकिन ओम की मधुर ध्वनि शरीर, मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह लाभ करती है। दोस्तों, ओम का उच्चारण कब करना चाहिए? अगर हम सुबह नहा धोकर ओम का उच्चारण करें तो वो सबसे अच्छा है।
ओम का उच्चारण हम पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ओम को जोर से भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे भी, या फिर उसकी माला भी जप सकते हैं, या बिना माला के भी आप ओम उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गायत्री मंत्र की शुरुआत भी ओम से ही होती है। ओम स्वयं में एक मंत्र है जिसे प्रणव भी कहते हैं। गायत्री मंत्र में भू शब्द पदार्थ और ऊर्जा के अर्थ में, भुवः शब्द अंतरिक्ष के अर्थ में तथा स्वः शब्द आत्मा के अर्थ में यूज होता है। शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप ईश्वर को ही भर्ग कहा जाता है। इस प्रकार गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ पदार्थ और ऊर्जा, अंतरिक्ष और आत्मा में विचरण करने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर ओम है। उस प्रेरक पूज्यतम शुद्ध स्वरूप देव को हमारा मन अथवा हमारी बुद्धि धारण करें, वह जगदीश्वर है, हमारी बुद्धि को अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। इस प्रकार गायत्री मंत्र ब्रह्मा के स्वरूप ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए प्रार्थना का स्वरूप ले लेता है। तो देखा दोस्तों, एक छोटे से शब्द ओम में कितनी शक्ति है, कितना विस्तार है। दोस्तों, आज ही से अपनी दिनचर्या में ओम के उच्चारण को भी शामिल कर लें, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका कोई आइडिया या सब्जेक्ट है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करके वो वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ दोस्तों, बेल प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको हमारे सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार दोस्तों।